तो आज हमारे पास कौन सा मॉडल है? टेक्नो स्पार्क 4 प्रॉब्लम डेड है। डेड आया था बिल्कुल। ठीक है। जब भी देखो तुम्हारे पास कोई डेड हैंडसेट आए, सबसे पहले तो आपको बैटरी देखनी है। बैटरी में तो इसकी वोल्टेज प्रॉपर है, लेकिन फिर भी जो है ऑन नहीं है आपका। दूसरे नंबर पे हॉट टेस्टिंग, देखते हैं एक बार ये कितना करंट ले रहा है, क्या समस्या है। तो जैसे देखो, अगर आप पावर बटन यहाँ से दबाओगे तो जो करंट है वो मैक्सिमम जो है आपका 60 मिली एम्पेयर तक जा रहा है। 50-60 इतना फ्लक्चुएट हो रहा है आपका। ठीक है ना। जब देखो इस तरह की आपकी रीडिंग होती है, मान लो कि 80 हुआ, 70 हुआ या फिर 90 हुआ, इतने तक की कोई रीडिंग अगर आपकी आए, जब देखो इस तरह की कोई रीडिंग अगर आपकी आती है तो इंडिकेट करती है कि ये प्रॉब्लम जो है आपकी सॉफ्टवेयर से हो सकती है। ठीक है ना। डीसी पे लेकिन आप ये नहीं कर कंफर्म हो सकते कि ये सॉफ्टवेयर से ही है। बस एक बार जो है आपको डीसी से एक आइडिया लग जाएगा कि जब इस तरह की प्रॉब्लम आए 60, 70, 80, एक जगह करंट रुके या फिर स्टेबल हो या फिर फ्लक्चुएट भी करता हो, तो इंडिकेशन देती है कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है ना। देखो मैंने लिखवाई भी थी। अगर जो इधर दिखाओ भाई, जैसे मान लीजिए सॉफ्टवेयर से जो रिलेटेड अगर प्रॉब्लम होगी आपकी, तो जो आपकी डीसी सप्लाई है कुछ इस तरीके से लेगी 0.050 या फिर आपका 0.070 या फिर 0.100, इस तरीके से करंट लेती है आपकी जो डीसी सप्लाई होती है। ठीक है ना। मान लो अगर सीपीयू वगैरह से प्रॉब्लम होती है तो यहीं पे जो है करंट ये बहुत कम हो जाता है आपका। 0 इस तरीके से होगा, 10, 0.003 या फिर 0.008, इस तरीके के जब आपकी रीडिंग आती है आपकी डीसी में, इंडिकेट करती है कि आपके सीपीयू से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन अभी अपने को रीडिंग क्या मिल रही है? कुछ इस तरह की मिल रही है, फ्लक्चुएट कर रहा है। 30 तक जा रहा है, कभी फिर 60 तक जा रहा है, इस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा है। जब देखो इस तरह की आपके पास रीडिंग आए, फ़ोन तो आपका डेड कंडीशन में है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो आपका फ़ोन है वो पोर्ट बना रहा है या नहीं बना रहा है। उसके लिए यहाँ पे आप डिवाइस मैनेजर को ओपन करोगे। ठीक है ना। अब ये मीडियाटेक चिपसेट है। अगर आप वैसे तो इसका जो बूट की है वॉल्यूम प्लस होता है, इसको दबा करके आप यूएसबी केबल लगाओगे तो ये बूट कर जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये डेड कंडीशन में है, तो अगर आप ऐसे भी लगाओगे तो ये ऐसे ही बूट कर जाएगा। लेकिन हम जो है वॉल्यूम प्लस को प्रेस करके फिर लगाते हैं। लगा देखो हमने डाटा केबल, यहाँ पे पोर्ट आया और चला गया। दोबारा देखते हैं। ये देखिए मीडियाटेक का दिख रहा है, ये मीडियाटेक का आ रहा है। पास से दिखाओ भाई, ये दिख रहा है मीडियाटेक। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये पोर्ट तो जो है बना रहा है आपका फ़ोन। पोर्ट बनाने से आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर आपका फ़ोन जो है पोर्ट बना दे तो जो इसकी पावर, पीएमआई, सीपीयू ये अपनी जगह सही काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम जो है वो सॉफ्टवेयर से, या तो सॉफ्टवेयर की हो सकती है या फिर आपकी कोई ईएमएमसी से रिलेटेड हो सकती है। अब देखो ऐसा भी नहीं कि डायरेक्ट आप इसकी जो ईएमएमसी पे ही काम करोगे। सबसे पहले आप इसको फ्लैश करके देखो। इसकी अपनी जो टूल आती है टेक्नो फ्लैश टूल, उससे इसको एक बार आप फ्लैश करके देखो। डायरेक्ट आपको जो है ईएमएमसी पे काम नहीं करना कि आपके इस तरह की कोई प्रॉब्लम मिले और आप डायरेक्ट ईएमएमसी को उतारो, ऐसा बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आप उसको फ्लैश करके देखो। तो यहाँ पे इसकी फाइल को लोड करो। ठीक है। कंफर्म और यहाँ से स्टार्ट करो। इसको छोड़ देते हैं यहीं पे। अब देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे, हो गया ना फेल। अब मान लो इसको आप किसी से भी करोगे, कोई दूसरी फाइल भी इसमें आप डालोगे तो ये सेम ऐसे फेल ही आपका आता रहेगा। तो अब देखो जब इसमें मतलब इस तरीके से सॉफ्टवेयर नहीं डल रहा आपका यूएसबी के थ्रू, तो अब हम इसकी ईएमएमसी पे काम करेंगे। लेकिन पहले तक काम किया था कि इसको हमें सॉफ्टवेयर करके देखना था विद द हेल्प ऑफ यूएसबी। डायरेक्ट जो है आप ईएमएमसी पे नहीं जाएंगे। अब देखो ईएमएमसी को काम करने के लिए आपके पास इनमें से कोई भी एक बॉक्स होना ज़रूरी है। चाहे तो आपके पास यूएफआई हो, इससे भी आप कर सकते हो, ये इसकी पूरी किट आती है, और चाहे आपके पास EasyJet टैग हो।
ठीक है ना। इनमें से कोई भी हो, किसी से भी आप कर सकते हो। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो अगर हमें जो है इसकी एमएमसी पे काम करना है, यूएसबी से तो इसमें सॉफ्टवेयर डल नहीं रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसकी एमएमसी है उसको जो हम निकालेंगे और जो इसके एडेप्टर आते हैं, इनके एडेप्टर की हेल्प से जो है उसको दोबारा से रिप्रोग्राम करेंगे। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इस पैनल को जो है हमने निकाल लिया। इस पैनल को देखो निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको उससे भी निकाल सकते हो कटर से, लेकिन कटर से अगर आप करोगे तो प्रिंट डैमेज होंगे, तो कटर से ना करो, एसएमडी से करो। और एसएमडी में भी ऐसा नहीं कि आप ओवर टेम्परेचर रखो, नहीं तो फिर आपकी आईसी वाईसी ख़राब हो जाएगी। देखो इस पर काम करने के लिए हमें इस एमएमसी को जो है पहले निकालना पड़ेगा, तब जाके जो है इस पर हम कुछ काम कर सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं इसको। देखो अभी यूएफआई बॉक्स में जब हमने इसको कनेक्ट किया तो वहाँ पे इसमें किसी तरह का हेल्थ का इशू तो नहीं दिखाया, नहीं। ठीक है, अभी देखो हमने इसको जो है EasyJetag से किया कनेक्ट, इसके यू कनेक्टर की हेल्प से। अब देखो यहाँ पे जो है हम इसको करते हैं, जो हमारा EasyJetag है इसके eMMC मैनेजर को हम ओपन करते हैं, कनेक्ट टू EasyJetag करते हैं हम। किया कनेक्ट टू EasyJetag, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप सिंपली सबसे पहले आप इसका साइज देखो, यहाँ पे देखो साइज इसका, रैम रोम साइज यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कितना दिख रहा है आपको, 59,640 यानी 5964, यानी लगभग 59 GB के इसमें बता रहा है, लेकिन ये एमएमसी आपकी कितने की 64 GB की है, एस के हाइनिक्स की है, ठीक है। और आरपीएम भी क्लीन है इसका आपका। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखो आप, वार्निंग एमएमसी हेल्थ रिपोर्ट इज़ वेरी बैड, इसमें आ रहा है आपका 20 से 30%। तो देखो एक प्रॉब्लम तो आपको ये पता चली कि इसके हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे इशू है, ठीक है ना। और दूसरी देखो इसमें जो आपको मेन प्रॉब्लम पता चल रही है वो ये पता चल रही है, देखो पार्टीशन तो इसमें है दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या आ रहा है लिखा हुआ, इम्पीटी चेक। अब ये इम्पीटी चेक है, इसकी जो मेन फाइल होती है आपकी, जैसे रिकवरी हुआ, सिस्टम फाइल हुआ, बूट फाइल हुआ, वो सारी की सारी यहाँ पे देखो, रिकवरी फाइल ये भी जो है आपकी खाली है, ठीक है ना। वेंडर ये भी खाली, सिस्टम ये भी खाली है आपका, और जो लोगो वगैरह हैं जितनी मतलब इसमें फाइल्स आपको दिख रही हैं सॉफ्टवेयर की सारी जो है इसमें फ़िलहाल खाली है, यानी किसी ने इस पर काम किया होगा, उसने इसके सॉफ्टवेयर को पूरा फॉर्मेट कर दिया बेसिकली, ठीक है। इसलिए सारी फाइल यहाँ पे फ़िलहाल जो है ब्लैंक दिखा रहा है आपको। अब देखो इस पर आपको काम क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो ये जो EasyJetag का यहाँ पे eMMC फाइल मैनेजर है, इससे MTK के फ़ोन फ्लैश नहीं होते, इससे होते हैं आपके क्वालकॉम के। तो इसके लिए अपने पास दूसरी टूल है जो इसका EasyJetag प्लस टूल होता है, ठीक है ना। तो इसका देखो ये सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं EasyJetag प्लस, ठीक है ना। ये इसका प्रोग्रामिंग में सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है। तो इसको यहाँ पे हम करते हैं चेक eMMC UFS, किया, एरर दे दिया इसने अपने आप ही, क्या रहा है यहाँ लिखा हुआ, हेल्थ रिपोर्टेड वेरी बैड, हेल्थ रिपोर्ट इज़ वेरी बैड और फर्मवेयर नॉट फाउंड आपका, ठीक है। इतना चलो आपको पता चला। अब देखो बात ऐसी है इसमें आपकी कि अगर मान लो ये फ़ोन कुछ थोड़ा बहुत भी ऑन हो रहा होता, ठीक है, ये थोड़ा बहुत भी जो ऑन हो रहा होता तो तब इसका कुछ डंप लेने का फ़ायदा था, लेकिन ये तो पूरा का पूरा ही डेड आपका कम्प्लीटली। फिर दूसरा इसमें एक पैरामीटर फंसता है इसकी सिक्योरिटी बनाने का। तो कौन सी कंपनी का फ़ोन है ये टेक्नो का है, तो इसकी सिक्योरिटी वैसे इतनी हाई नहीं होती है, तो इसको हम डायरेक्टली इसकी सिक्योरिटी को बाहर से भी बना सकते हैं हम। और वैसे इसमें सिक्योरिटी होगी भी नहीं, क्योंकि इसमें वहाँ पे आपने देखा होगा अभी इम्पीटी दिखा रहा था आपका, NV RAM NV डेटा सब इम्पीटी दिखा रहा था इसमें। अब देखो यहाँ पे हमें इसको रिपेयर करना कैसे, सबसे पहले तो हम इस एरर को निकालेंगे, हेल्थ रिपोर्ट इज़ वेरी बैड, इसको निकालेंगे हम। इसको निकालने के लिए आप यहाँ पे जाओ eMMC हार्डवेयर पार्टीशन, ठीक है। किसी को कुछ छेड़ने की आपको जरूरत नहीं, सब सेम है, राइट रिलायबल फंक्शन। अगर कुछ इसमें इनहेंस करना होता तब हम इनको छेड़ते हैं, बाकी किसी को कुछ आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये सब पे टिक होना चाहिए आपका, राइट रिलायबल 1 2 3 4 GP1 GP2 GP3 GP4 सब पे जो है
टिक होना चाहिए। और यहाँ से जो है आप फाइनल राइट कर दें। सबसे पहले क्या करें, एक बार इसको आप फॉर्मेट कर लें, ठीक है ना, ऐसे डायरेक्ट मत करें, सबसे पहले इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। हो गया। अब एक बार इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अभी भी है सेम ही दिखा रहा है। वो हेल्थ तो दिखाएगा, अभी हमने इसको सिर्फ फॉर्मेट किया है, यानी देखो जो पार्टीशन आ रहे थे वो भी चले गए। फर्मवेयर तो खैर इसमें अभी होगा ही नहीं कहीं से कहीं तक भी। अब कर सकते हैं हम इसको, ठीक है, फर्मवेयर नॉट फाउंड आ गया। अब इसमें जाओ यूएमसी हार्डवेयर पार्टीशन, फाइनल राइट कर दो, कुछ छेड़ने की इसमें आपको जरूरत नहीं है। यस करो, ठीक है, सक्सेसफुली हो गया। अब ये कह रहा है कि एक बार रिकनेक्ट करो आप इसको, तो यहाँ पे एक बार इसको निकालो, निकाल दिया। अब दोबारा से जो है फिर से जो है इसको हम लगा लेते हैं, चेक एमएमसी यूएफएस करते हैं। फिर चला गया एरर, अब आ रहा है? नहीं आ रहा। अब इसकी हेल्थ भी जरा एक बार देख लेते हैं, हेल्थ कितनी है। कितनी बार कर सकते हैं इस चीज़ को EMC के साथ? ये एक ही बार होगा, पार्टीशन एक बार होते हैं इसके, ठीक है। अब देखो इसकी जगह अगर हम हेल्थ को देखें तो वहाँ पे था हेल्थ रिपोर्ट के नाम से, इसमें होता है आपका स्मार्ट रिपोर्ट के नाम से। आ गया ना 0 to 10% नॉर्मल, ठीक है ना। तो हेल्थ इसकी नॉर्मल हुई यहाँ पे अभी आपकी। अब दूसरा काम इसमें आपको क्या करना है, एम्प्टी के है ये आपका, इसमें अगर आप डंप नहीं भी डालोगे तो ये आपका ऐसे कैसे बूट कर जाएगा, लेकिन क्वालकॉम में मस्ट होता है आपका डंप डालना, से लेंगे ऊपर से मिल जाएगी फिर वहाँ तो। हाँ। अभी अगर हम इसमें डायरेक्ट फर्मवेयर भी इसमें फ्लैश करेंगे तो ये तब भी बूट कर जाएगा यहाँ पे। जैसे बाई चांस क्वालकॉम का होता है उसमें मान लो हमें कई सारी कंडीशन होती है, कंडीशन की क्वालकॉम वाले की, तो फिर उसमें डंप की जरूरत पड़ती है, ऑनलाइन कर लेते हैं ना अपन। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिलहाल ये तो इसमें हमने देख लिया, इसको जो है हेल्थ भी हमने सही कर लिया इसकी फिलहाल, और नॉर्मल कंडीशन है 0 to 10% दिखा रही है फिलहाल। अब सबसे पहले देखो इसमें क्या है कि जो इसका फर्मवेयर है उसको जो हम फ्लैश करेंगे, चिपसेट कौन सा है, मीडियाटेक है आपका, तो मीडियाटेक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इस मीडियाटेक में आपकी मेन फाइल कौन सी होती है, स्कैटर फाइल होती है। तो इसमें स्कैटर फाइल को पकड़ो जहाँ भी इसका फर्मवेयर आपने रखा हुआ होगा, ठीक है, और यहीं से ही जो इसकी स्कैटर फाइल को जो है आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है। एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो डिपेंड करेगी कि आपका फ़ोन ऑन होगा या नहीं होगा, सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इसमें आपको जो एमएमसी नेम क्या आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, HCG8A4, ठीक है। अब देखो जो इसका प्री लोडर होता है, उस प्री लोडर में इस EMMC की इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, ठीक है ना। ये इसका प्री लोडर है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका प्री लोडर KC2 H1613। इसके अंदर ये 13 तरह की जो EMMC है इसको सपोर्टेड है। क्या अपनी वाली कहीं पे आपको दिख रही है इसमें? हरे वाली कहाँ पे अपनी SCG8A4, ठीक है ना। SK हाइनिक्स की अपनी EMMC है, ठीक है ना। तो ये जो फर्मवेयर है ये इसको सपोर्ट कर जाएगा, दिख रहा है ना। तो अब आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ से रेज बिफोर राइटिंग सेम रहने दो, रिपार्टीशन सेम रहने दो, और इसको जो है यहाँ से आप राइट कर दो। अभी फ्लैश होना स्टार्ट हो गया, बस स्पीड से। अब यहाँ से फ्लैश होना स्टार्ट हो गया आपका। अभी देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका सॉफ्टवेयर यहाँ पे कम्प्लीटली जो है इसमें हो चुका है फ्लैश, ठीक है ना, जो इसकी फ्लैश फाइल है। मेन चीज़ यहाँ पे इसमें क्या देखनी होती है, जैसे मान लो 64 GB की EMMC है, बहुत सी बार क्या होगा, इसका यूज़र डेटा 16 GB का हो जाएगा, 32 GB का हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें फिर प्रॉब्लम है आपकी। देखो ध्यान से देखो एक बार ज़रा, पहले यहाँ पे कितने सारे सिस्टम सारी फाइल जितनी भी थी खाली दिखा रही थी, खाली दिखाई थी। अब इसमें है कोई सिस्टम फाइल? नहीं है आपकी। इसमें FRP भी नहीं है आपका, NV डाटा और NV रैम, यानी कि इसमें सिक्योरिटी भी नहीं है, ठीक है ना, वो हमें बनानी पड़ेगी।
बाकी इसमें सब ठीक है आपका। बाकी तो बन गई। ये यहाँ पे देखोगे एंड्रॉयड इन्फॉर्मेशन आ गई पूरी की पूरी, ठीक है। और बाकी ऊपर भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो एक यूज़र डाटा का पार्टीशन है उसको देख लेते हैं कितने GB का है, 53। इतना सही है क्योंकि 6-7 GB तो आपका एंड्रॉयड भी ले रहा होगा, तो ठीक है। कई बार क्या हो जाता है, ये ऐसा हो जाता है 32 GB है 64 GB की, तो 34 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो फिर आपका फ़ोन जो है रिस्टार्ट मारता रहेगा, एक जगह ही हैंग हो जाएगा। ये MMC हुई हमारी, ठीक है। ये कम्प्लीटली जो है रिप्रोग्राम हो चुकी है, ठीक है। अब इसको माउंट करते हैं। वीडियो चल रही है। कमेंट करता है मैंने लोड दी, ठीक है। अभी आप देखोगे MMC जो लगा दी हमने यहाँ पे। एक गलती इसमें कभी भी मत करना आपकी, जैसे मान लो आपने MMC इसमें लगाई फ़िलहाल यहाँ पे और डायरेक्ट ही आप इसको वोल्टेज दे दो। बहुत लोग मतलब ऐसा करते हैं कि MMC जो आप ही गर्म रहती है और या फिर CPU जैसे उन्होंने रिबोल किया एकदम से जो है उसको वोल्टेज दे देंगे वो, और जैसे ही वोल्टेज देंगे वो जो है उसका CPU डेड हो जाएगा, पावर IC डेड हो जाएगी उसमें। तो इसको ठंडा होने दे थोड़ा, ठीक है ना। अब देखो जब ये ठंडा हो जाए आपका, फिर उसके बाद इसको लगाते हैं, हम देखते हैं ज़रा। ठीक है, बैटरी कनेक्टर को लगा देते हैं। लो, हो गया ना ऑन, हो गया। ठीक है। अभी लेकिन अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है, बताओ क्या है। याद है NVRAM NV डाटा MPT था, अभी इसमें सिक्योरिटी सिम इसमें चलेगी नहीं आपकी अभी। जैसे मान लो ऑन तो हो जाएगा प्रॉपर, सब कुछ सही होगा, लेकिन सिम नहीं अभी इसमें चलेगी। उसके लिए हमें इसकी सिक्योरिटी बनानी पड़ेगी। अभी ये मतलब ये फ़िलहाल तो जो है इसको पूरा बूट होने दे देते हैं। और मैं इसमें एक चीज़ दिखाऊंगा, देखो आपको। स्टार्ट करते हैं इसको, एस्केप नॉट नाउ। मान लो इसमें किसी तरह का लॉक वॉक होता, कुछ भी होता है, तो खैर इसकी तो सिक्योरिटी इतनी हाई नहीं होती। मैंने उसका भी आपको बताया था लास्ट टाइम ओप्पो का। अगर मान लो उसमें कोई FRP लगा हुआ या फिर कोई लॉक हो, किस तरीके से आप उसको सेकंडों में निकाल सकते हो, याद है वो? जी भैया। ठीक है। इंडिकेशन ना ही तो उसमें ऑनलाइन सर्वर की ज़रूरत, ना किसी बॉक्स की ज़रूरत, 1 सेकंड में आप उसको निकाल सकते हो। देखो ये हो गया ना कंप्लीट। हाँ भैया, हो गया। एक बार इसकी समरी बता देते हैं। डेड फोन तो आया था बिल्कुल, जी भैया, ठीक है। रीडिंग ले आया था 60-70 के, सॉफ्टवेयर फ्लैश किया, विद USB नहीं हुआ। उसके बाद जो है हमने इसकी MMC को निकाला। इसकी जो है एक हेल्थ में प्रॉब्लम थी, हेल्थ रिपेयर की। उसके बाद जो है इसको पूरे को फॉर्मेट किया, दोबारा से इसमें सॉफ्टवेयर चढ़ा, रीप्रोग्रामिंग की। फिर उसके बाद जो है फिर जाके फ़ोन हमारा ऑन हुआ है। अभी भी इसमें कुछ काम बाकी है, वो मैं भी आपको बताऊँगा, ठीक है। ओके भैया, चलिए।